हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नोट इट ऑल के नए एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे आजकल खबरों में छाए हुए अदानी बाइज एनडीटीवी न्यूज आइटम के बारे में। अब ये किसी से आज के दिन छुपी हुई नहीं है, कैसे लोग हर जगह पे बात कर रहे हैं कि अदानी ने कुछ स्टेक खरीद लिया है एनडीटीवी के अंदर, अदानी ने एक हॉस्टल टेक ओवर कर लिया है और खबरों में बहुत सारी न्यूज हमें देखने को मिली। जहां हमने मेनली देखा अदानी एंटरप्राइजेस ने 26% स्टेक के लिए कॉल आउट किया है, 29% स्टेक ऑलरेडी खरीद लिया है। कहीं पे एनडीटीवी उसके बारे में ये कह रहा है कि ये उनकी राय से नहीं हुआ है, कहीं पे लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मेगा स्टेप है मीडिया को अक्वायर करने का और कैसे अदानी अपना कद बढ़ाता चला जा रहा है। क्या ये रिलायंस के खिलाफ उसकी एक जो जद्दोजहद चल रही है उसमें एक बड़ा कदम है। सो बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इसके ऊपर, बट हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि करंटली इस न्यूज में जो दो कंपनीज हैं जो कि बातचीत में इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक है एनडीटीवी और दूसरी है अदानी। हम समझते हैं कि वो कंपनीज कौन है, क्या है और उसके बारे में करंटली हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं। पहली कंपनी दोस्तों इसमें जो है वो है एनडीटीवी। अब एनडीटीवी का पूरा नाम है न्यू दिल्ली टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है, इसके बहुत फेमस चैनल्स हैं, एनडीटीवी, एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया। और इसके जो फाउंडर्स हैं दोस्तों वो एक मिस्टर प्रणय रॉय जो कि पहले एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और उनकी वाइफ राधिका रॉय, दोनों एक साथ इसके को फाउंडर्स हैं। इनफैक्ट दोनों इसके प्रमोटर्स भी हैं और इसकी शेयर होल्डिंग कंपनीज में इनका जबरदस्त 60+% शेयर है दोस्तों। और उस कंपनी का नाम है RRPR। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बातचीत में बाद में भी इन्वॉल्व होगा। बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनडीटीवी सिर्फ एक इंडिया स्पेसिफिक चैनल ही नहीं है। इंडिया टीवी की खबरें लोग इंडिया से बाहर, यूरोप में, दूसरी कंट्रीज में, सार्क कंट्रीज में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, सो अलग अलग जगहों पे ये चैनल कंज्यूम किए जाते हैं। और सिर्फ टीवी के थ्रू ही नहीं, इसके अपने यूट्यूब के चैनल्स हैं एज वेल एज लोग इसे डिजिटल मीडियम्स पे एनडीटीवी ऑनलाइन अगर आप देखें तो उसकी जबरदस्त मिलियंस में फॉलोइंग है और लोग डेली की खबरों के लिए उस पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये कद है एनडीटीवी का और ये है वो कंपनी जिसको कि अदानी उसका पार्ट एक्वायर करके मेजर स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी उसने शुरुआत कर दी है। अब दूसरी कंपनी दोस्तों इसमें ऑब्वियसली अदानी है। अब अदानी भी एक वर्ल्ड रिनाउंड ग्रुप है। इसके जो फाउंडर है अदानी, गौतम अदानी, वो भी खबरों में छाए रहते हैं अलग अलग चीजों के लिए। नई कंपनी कब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस, नए नए डोमेन्स जिनमें वो घुसते हैं अलग अलग कंट्रीज में जहां पे उनका काम फैल रहा है। और वर्ल्ड ओवर दोस्तों रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है और इंडिया में भी वो टॉप 5 में हमेशा रहते हैं और रोज रोज उनका कद काठी बढ़ता जा रहा है। काफी सारी कंपनी है जो अदानी ग्रुप की सब्सिडरीज हैं, जिनमें से एक कंपनी जिसके बारे में दरअसल हम आज बात करेंगे, उनकी एक्चुअली मीडिया विंग जिसे हम जानते हैं एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के नाम से। अब एएमजी अगर देखा जाए तो अदानी मीडिया ग्रुप है दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम दूसरी एक और कंपनी जिसके बारे में हमें जानना चाहिए यहाँ पे, वो है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम जानते हैं वीसीपीएल के नाम से। और ये वीसीपीएल भी जो है, जो अभी हमने बात की एएमएनएल यानी कि अदानी मीडिया ग्रुप प्राइवेट नेटवर्क्स लिमिटेड के पार्ट है, उसका सब्सिडरी है। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या दरअसल, जिसके बारे में इतनी खबरें फैली हुई हैं। ये एक ऑफर के बारे में बातचीत है। एएमजी नेटवर्क्स जो हैं उसने एक्वायर किया 29.18% स्टेक एनडीटीवी के अंदर। और उसके बाद दूसरी चीज उसने क्या की, उसने एक ओपन ऑफर लॉन्च किया जिसमें उसने 26% शेयर और भी एक्वायर करने की कोशिश की। अब अगर हम देखें तो 29% और 26% मिला के एक बड़ा शेयर बन जाएगा, जिसमें वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जाएंगे एनडीटीवी के अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि ये दरअसल ओपन ऑफर होता क्या है और ओपन ऑफर क्यों दिया गया। ओपन ऑफर दरअसल एक अक्वायरर यानी कि कोई भी जो शेयर लेना चाहता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देता है, यानी कि एक्वायरर इस केस में हो गया अदानी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए वो एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स। अदानी ने एनडीटीवी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो मैं ओवरऑल 26% शेयर एक्वायर करना चाहता हूं और आप ये शेयर बल्क में भी मुझे बेच सकते हैं। ये इस तरीके का एक डील उन्होंने मार्केट में रखा है दोस्तों।
और अगर देखा जाए तो इसको मैनेज जो कर रही है वो है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि कंपनी एक्चुअली ऑन द बिहाफ ऑफ अडानी ये सब बातें कह रही है, स्टेटमेंट्स डिक्लेयर कर रही है और ये सब फाइनेंशियल डीलिंग्स मैनेज भी कर रही है वो ऑन बिहाफ ऑफ अदानी वेरी क्लियरली। सो अगर हम समझे कि दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्यों और क्यों इनडायरेक्ट या हॉस्टाइल टेकओवर कहा जा रहा है, तो मैं इसे सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में आपको समझाना चाहूंगी। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बट सबसे पहले क्या हुआ, जो वीसीपीएल है यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसने आरआरपीआर यानी कि राधिका रॉय प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास शेयर्स थे एनडीटीवी के, उसके 99% शेयर्स एक्वायर कर लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, जो वीसीपीएल ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.9% स्टेक उसके अंदर ले लिया, तो इसका मतलब वो उसका एक तरीके से मालिक बन बैठा, उसके सारे कंट्रोलिंग डिसीजंस उसने लेने शुरू कर दिए। और आरआरपीआर के पास दरअसल 29% शेयर है एनडीटीवी के, तो बाय डिफॉल्ट ये शेयर भी आ गए वीसीपीएल के पास। अब जब ये हो गया, उसके बाद इमीडिएटली एएमएनएल जो हमारा अदानी मीडिया ग्रुप से जो कंपनी थी, उसने इस वीसीपीएल को एक्वायर कर लिया। सो अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तो दरअसल जब एएमएनएल ने वीसीपीएल को एक्वायर किया, तो उसके पास होने वाले आरआरपीआर के शेयर्स भी दरअसल एएमएनएल के पास आ गए, यानी कि अदानी ने इनडायरेक्टली शेयर्स खरीद लिए 29% एनडीटीवी के। इसीलिए इसको कहा जा रहा है इनडायरेक्ट टेक ओवर। और इसके लिए पैसे कितने दिए गए दोस्तों, इसके लिए पैसे दिए गए 1.14 बिलियन रुपीस, क्योंकि वही कॉस्ट थी दरअसल वीसीपीएल को अक्वायर करने की, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट एनडीटीवी के 29% स्टेक अक्वायर करने की भी वही हुई। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि एनडीटीवी इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एनडीटीवी ने अपनी तरफ से बड़ा ही क्लियरली कहा है कि नहीं, ऐसा हमारे नॉलेज से नहीं हुआ है, किसी ने हमसे इसके बारे में बात नहीं की है। सो एनडीटीवी एक स्टेटमेंट में बीएससी को ये क्लियरली बताता है, और सारे जर्नलिस्ट जो उनसे आज के दिन बात कर रहे हैं उनसे भी बड़ी क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा है that in the best interest of our shareholders, we have clarified that this is a baseless rumor and Radhika and Pranay Roy are not in discussion now or never have been with an entity for a change in ownership or divestment of their stake in NDTV। यानी कि बड़ा क्लियरली वो ये कह रहे हैं कि हम अपने शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट को समझते हैं, और उसी को इंटरेस्ट में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जो ये आप सब कुछ सुन रहे हैं कि हमने अपना स्टेक ऐसे बेच दिया है, या कोई हमारा स्टेक खरीद रहा है, या हमने जानबूझ के अपना स्टेक ऐसी बड़ी किसी कंपनी को अक्वायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओनरशिप चेंज करने के व्यू से दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब हमारी मर्जी या हमारी नॉलेज के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हुआ बड़ा कुछ है, बट इनडायरेक्ट होने की वजह से वो चीजें डायरेक्टली लिंक नहीं थी। और यही है मुद्दा इन सारी बातचीत का कि दरअसल हुआ क्या और दरअसल होने वाला क्या है। बट बहुत सारे लोग इसको इस चीज से भी देखते हैं कि अदानी हर जगह पे अंबानी फैमिली के सामने खड़ा हुआ है, और एक तरीके से दोनों में होड़ लगी हुई है एक के बाद एक कंपनीज एक्वायर करने की। तो जहां पे अंबानी के पास अपनी मीडिया कंपनीज हैं, अगर देखा जाए तो टीवी 18 सीएनबीसी के जो पार्ट्स हैं वो दरअसल हैं अंबानी के पोर्टफोलियो का। तो क्या ये एक इनडायरेक्ट वे है उससे लड़ाई करने का, और इसको कहां तक लेके जाएंगे, ये जो एक ओपन ऑफर है ये कहां तक पहुंचने वाला है, इसमें कहां तक सक्सेसफुल होंगे अदानी, इसके बारे में भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए इसी के साथ, और जो भी अपडेट्स होंगे हम लाने की कोशिश करेंगे। बट ये बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से अदानी के लेवल की कंपनी मीडिया में घुस के और इस तरीके से कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले टाइम में भी होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपना ये वाला वीडियो तो बंद करते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा की तरह कि अगर आप इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे नोटेड ऑर्डर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए, ताकि हम आपके पास इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। प्लीज
show your support. Thank you so much for all the support that you've been provided. Please like, please comment, and please share it with your friends and family. Thanks a lot. See you soon with the next video.